जयकारा मेरे वीर बजरंगी का, हर हर महादेव। भाई मित्रों, कई लोग छोटे छोटे प्रयोग मांग रहे हैं, तो मैं बता दूं उनको कि भाई छोटे छोटे प्रयोग तो हैं और विश्वास के संग करना पड़ेगा। और जिन लोगों को मैं वो लड्डू कचौड़ी दही बड़े वाला प्रयोग बता रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया प्रयोग है और उच्चतम प्रयोग है। इसको जो तांत्रिक आचार्य हैं वो करते थे पहले, ठीक है। वो प्रयोग 100% सफल होता है। विश्वास के संग प्रयोग कीजिए आप, गारंटी मेरी है सफल होगा वो। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूं, छोटे छोटे प्रयोग भी बहुत गजब काम करते हैं। कभी कभी वो कैसे काम करते हैं कि वो आपके विश्वास पे आधारित होते हैं। वो कभी भी किसी टोने टोटके पे आधारित नहीं होते हैं, लेकिन विश्वास पे आधारित होते हैं। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रयोग वो सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो कपूर के प्रयोग बता रहा हूँ, कुछ स्पेशल प्रयोग कपूर के। क्या प्रयोग हैं वो? अगर आपको जीवन में बहुत परेशानी आ रही है और पैसे की परेशानी जा नहीं रही, लक्ष्मी आपके पास टिक नहीं रही है, तो एक दीपक लीजिए, बड़ा दीपक, और उसमें शुद्ध गाय का घी डालिए और उसमें लगाइए 9 बत्ती लगाइए उसमें, और मंत्र बोलना है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस भी मंत्र बोलना है आपको, और एक ही बार ये प्रयोग करना है। पूर्णिमा की रात को ये प्रयोग करना है। और इस को मतलब जब करें ना, तो इसको करने के बाद एक दीपक ये जला दें आप, ठीक है। और ये मंत्र करें आप। इस मंत्र को करने के बाद एक कपूर की डेली लें, छोटी सी, ठीक है, और ठाकुर जी के सामने रख करके उसको जला दें किसी चीज़ पर, बर्तन में। और भगवान नारायण से, भगवान माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे घर में स्थिर निवास करो आप और हमें सुख समृद्धि दो। बहुत ही सुंदर अचूक प्रयोग है जी मित्रों। और अब आपको क्या करना है, इस प्रयोग की स्थिरता बनाए रखने के लिए, इसकी ताकत को बनाकर रखने के लिए, रखने के लिए आपको करना है, इस जो कपूर की डेली है, इसी तरह से आपको 41 दिन तक रोज़ कपूर की डेली जलानी है, छोटी सी। और इस प्रयोग को होने के बाद आप जो सफलता मिलेगी उसको आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको पैसे की परेशानी आ रही है तो इसमें सफलता अवश्य मिलेगी, आपके रास्ते खुलेंगे, ठीक है। इसको मुझे बताइएगा। 9 बत्ती वाला दीपक है, बत्तियां अलग अलग होंगी, 9 बत्तियां होंगी। बड़ा दीपक होगा, गाय के घी का दीपक होगा, कोई आसन का बंधन नहीं, कोई माला का बंधन नहीं। मैं कभी भी माला का बंधन नहीं देता हूँ, क्योंकि माला के बंधन के चक्कर में आदमी की साधनाएँ जब पूजा पाठ नहीं हो पाता, ठीक है। ठीक है, चलिए। अरे नहीं, राम राम नहीं करना है भाई, अभी तो बहुत है। मैं अभी से राम राम करने वाला था भैया, हाथ जोड़ा था। दूसरा प्रयोग, अगर आपके घर में कोई बाधा यादा है, या फिर आपको रात में अचानक कष्ट होता है, तो जय श्री राम, जय हनुमान, ठीक है, ये बोल करके। और मनोज, अब मेरा नाम भी बोल सकते हैं, मनोज भाई ने बोला भैया ये काम मेरा हो जाए, इतना बोल देना। बाकी मेरा इसमें कोई भी योगदान नहीं, योगदान और वो सब चीज़ें माता रानी की रहेंगी। बस मैंने जो चीज़ की है, इसके लिए साधना की है, वो आपके पास उसकी ताकत पहुंच जाएगी, बस, और कुछ नहीं है। बाकी मैं ये नहीं कहना चाहता मैं भगवान या मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस उसकी ताकत पहुंच जाएगी आपके पास। करना क्या है आपको, एक कपूर की छोटी सी टिक्की लेनी है। और कपूर मित्रों वो होता है ना, बाजार में डेली वाला कपूर आता है, टुकड़े वाला, बड़े बड़े टुकड़े वाला, वही शुद्ध होता है, वो पूजा पाठ में ज़्यादा शुद्ध होता है। बाकी टिक्कियाँ भी ले सकते हैं, कोई अगर नहीं मिलती है आपको तो कोई ज़रूरी नहीं, टिक्कियाँ ले सकते हैं। कपूर इस समय बहुत महंगा हो चुका है, डबल रेट पे चल रहा है कपूर, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, साधनाओं की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से 2 साल के अंदर कपूर के रेट, मतलब साल भर के अंदर, शायद आई थिंक साल भर के अंदर डबल रेट हो चुके हैं कपूर के। मैं 400 रुपये का लेता था, अब उसके रेट हो गए हैं करीब 900 से 1200 के बीच में। हाँ जी, क्योंकि बदलता रहता है रेट इसका, काफ़ी महंगी वस्तु हो गई है जी, तो कपूर जलाना भी महंगा हो गया, तो इसलिए छोटी सी टिक्की ले आप और उस पर 2 लौंग रख लें। कपूर की छोटी टिक्की लेकर के उस पर 2 लौंग रख के उसको जलाते हैं, माता दुर्गा का नाम लेकर के, और दुर्गा का मंत्र बोलती है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ठीक है। इस मंत्र को बोलते हुए 3 माला करें इस मंत्र की, और इसको जला दें। आप इस तरह से मात्र 7 दिन करिए, आपके घर से आधा पे आधा निकलने लग जाएगी, कोई भी कैसी भी चीज़ हो। इसका प्रयोग का प्रभाव देखना आप। और अगर ज़्यादा ताकतवर चीज़ होगी वो पहले तो आपको परेशान करेगी, लेकिन फिर उसको जाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब उनका समाधान करता हूँ, जिनको गुरु मंत्र देता हूँ, उनको गुरु मंत्र लेने के बाद ही कुछ चीज़ें महसूस होने लग जाती है। वो क्यों होती हैं? वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अगर आपके कोई घर में कोई बड़ी या नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि आप लोगों का खुद का ही ये कहना है कि हम 20-20 साल से इसी मंत्र को कर रहे थे, लेकिन इसी मंत्र को आपके मुंह से लिया तो उसमें ऐसा क्यों मतलब हुआ? पहले तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ 20 साल तक, तो उसके बाद क्यों जागरण हुआ? तो मैं इस चीज़ को साफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके माध्यम से मैं ज़्यादातर लोगों को बता पाऊँगा। मैं फ़ोन तो कम उठाता हूँ, वैसे मेरे पास इस तरह के फ़ोन बहुत आ चुके हैं कि मनोज भाई, हमने आपसे जब से मंत्र लिया है, जब से हमारे यहाँ पे वो लप स्ट्रॉन सा होने लग गया है, फटकने चंबो होने लग गई है, जैसे कि
कुछ चीज़ दौड़ रही है, तो वो मित्रों मंत्र की ताकत होती है। इसी से मंत्र की ताकत देखी जाती है। मंत्र की ताकत इन चीज़ों से नहीं देखी जाती है कि आपके सामने देवता उतर के आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। मंत्र की ताकत उसी से मालूम पड़ती है कि मंत्र अगर आपने किसी से लिया है और अगर वो मंत्र जागृत है और वो देने वाला भी जागृत कर चुका है उस मंत्र को, तो वो आपको उसी समय से प्रभाव देना शुरू कर देंगे। किसी किसी को वैसे तो ये बहुत रेशो कम है, लेकिन किसी को मंत्र का प्रभाव नहीं मिलता। तो मैं उसके लिए बता दूं कि प्रारब्ध के या पूर्व जन्म के कुछ बहुत भयंकर पाप आ जाते हैं आड़े, तब ये मंत्र का जागरण जल्दी नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। अगर आप सही तरह से जुड़े हुए हैं किसी से और उसने आपको सही ज्ञान दिया, सही मंत्र दिया, तो उसका जागरण अवश्य होगा। इस बात में कोई संशय नहीं है। व्यक्ति के लेने वाले के मन में लोभ नहीं होना चाहिए और देने वाले के मन में लोभ नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, तो मंत्र का जागरण अवश्य होता है। आप करके देखिए इस बात को। चौथा उपाय बता रहा हूँ, कपूर का उपाय। कपूर की बड़ी सी टिक्की लें और आपके घर में किसी पे बाधा है, प्रेत बाधा है, किसी पे आकस्मिक बाधा है, तो मंत्र में इसमें 3 दे रहा हूँ। एक तो है ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओ, और दूसरा मंत्र है ओम श्रीम भैरवाय नमः, और तीसरा मंत्र इससे भी खतरनाक है ओम भम भैरवाय नमः। ठीक है साहब, ये 3 मंत्र आपको नहीं है। एक ओम श्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, और ओम श्रीम भैरवाय नमः, और ओम भम भैरवाय नमः, तीसरा मंत्र। तो ये मंत्र ज़्यादा उग्र है। इन तीनों मंत्रों की कभी भी अगर ऐसे आपके ऊपर किसी के घर के ऊपर कोई बाधा आ गई है अचानक और उसको परेशानी हो गई है, मेरे कई लोगों को हो जाती है, रात बिरात उसका फ़ोन आता है कि पंडित जी इन पर कोई आ गया है, कोई चीज़, कोई नेगेटिव शक्ति आ गई है, तो उसके लिए है उसके ऊपर से 7 बार उस जायफल को उठा लें इस मंत्र को पढ़ते हुए, और उसके बाद एक माला करें बैठ करके। एक माला पहले करनी है बैठ करके, पहले एक माला करें बैठ करके, फिर 7 बार उस चीज़ को, जायफल को उतारें उस आदमी के, व्यक्ति के ऊपर से जिसको परेशानी है। ठीक है, और उतारने के बाद उस जायफल को कपूर के ऊपर लग के जला दें, और जो भी मंत्र आपने बोला हो उस देवता से करें प्रभु हाजिर हों, प्रभु हाजिर हों, बस। फिर देखिए चमत्कार, वो आदमी की चीज़ चीखती चिल्लाती भाग जाएगी। ये प्रयोग ज़बरदस्त है, लेकिन ये उन्हीं को करना चाहिए जो पूजा पाठ में अच्छा विश्वास रखते हैं, या फिर उन्होंने कभी अच्छी पूजा की है, हनुमान जी की, बगलामुखी की, भैरव बाबा की, या किसी भी अच्छे देवता की, जो तगड़े देवता होते हैं। शिव जी भी हो सकते हैं, शिव जी भी हो सकते हैं, नारायण भगवान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने ये छोटे छोटे जो प्रयोग बताए, जो बहुत बढ़िया काम करने वाले प्रयोग हैं। लक्ष्मी कपूर है ना, जो लक्ष्मी का एक खिंचाव वाली वस्तु है। ये आपको एक रहस्य बता दूं, कपूर पे 2 चीनी के दाने या कपूर पे मिश्री रख के भी जला सकते हैं आप। कपूर पे मिश्री रख के भी जला सकते हैं आप, वो भी लेकर के आता है। कपूर पे भूरा रख के जला सकते हैं, वो भी लक्ष्मी को खींच के लाएंगे। तो मित्र, ये छोटी छोटी चीज़ें बता दी मैंने। कपूर के बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत बड़े बड़े प्रयोग हैं, तो मैं आपको थोड़े थोड़े वीडियो में देता रहूँगा। ठीक है, तो अब आप मुझे आज्ञा देंगे तो अब तो हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे। दूसरी वीडियो आएगी, जल्दी आएगी। जय माता रानी की, जय भवानी माँ, जय श्री राम।